तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि सिंपल एनसीआर क्या होता है और एनपीआर क्या होता है, कि एन में से आर लोगों को परम्यूट करने के तरीके और एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में दोनों चीजें एक साथ यूज होती है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ परमुटेशन होगा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना। अब आपको आज हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस के पहले ऐसे क्वेश्चंस जिनमें प्योर परमुटेशन होता है या कॉम्बिनेशन का यूज बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कौन से होंगे, क्या होंगे, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग यहां पे एक सिंपल सा केस ले लेते हैं कि लेट से 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है, हम यहां पे इन टोटल कितने लोग हो गए, 8 लोगों को हम लोग एक रो में बैठाना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 लोगों को मैं इस एक रो में बैठाना चाहता हूं, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन 8 लोगों को 8 कुर्सियों पे मैं कितने तरह से बैठा सकता हूं। फर्स्ट, इसका ए पार्ट, इन हाउ मेनी ways can we permute them on 8 chairs। तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8 फैक्टोरियल, है ना। क्योंकि डायरेक्ट सिंपल सा 8 कुर्सियां 8 लोग, आंसर हो जाएगा सिंपल 8 फैक्टोरियल, जो हमने बात करी थी। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग n persons on n chairs will be what, n फैक्टोरियल। बी पार्ट में हमारा अब क्वेश्चन करते हैं कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर। ठीक है, अगला पार्ट क्या है कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपकी मैं थ्योरी जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये क्या है कि ये जय वीरू टाइप के लोग हो गए। मतलब ठाकुर साहब का बर्थडे चल रहा था ना, तो उसमें सोचो ठाकुर साहब का बर्थडे है, अब उसमें सब लोगों को बैठना है, 10 लोगों को बैठना था, तो उसमें ये जय वीरू, मतलब तुम समझो कि अब 10 की जगह 8 लोग रह गए। ठीक है, अब उसमें से ये 4 लड़के जो हैं वो जय वीरू टाइप से कि साथ जिएंगे, साथ बनेंगे, साथ बैठेंगे, हम चारों लाइन से एक साथ ही बैठेंगे। तो जब ऐसे लोग रहेंगे तो रामू काका क्या करेंगे, रामू काका बोलेंगे कि यार इन लोगों के लफड़े हैं, एक काम होता है साथ ही बैठना है ना, आओ। उन्होंने एक रस्सी ली, और वो रस्सी लेके इन सबको बांध देंगे। किनको, इन 4 को जिनको साथ बैठना है। ठीक है, इसे कहते हैं, मतलब हम लोग इसे बोलते हैं बंडल मेथड। ठीक है, मतलब हम इन 4 बॉयज को क्या करेंगे, 4 बॉयज को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इन 4 बॉयज को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और बाकी की 4 गर्ल्स सेपरेट हो गई। तो बेसिकली अब हमें एक ग्रुप और 4 गर्ल्स को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए कितनी चीजें हो गई हमारे पास, 5। ठीक है, तो इन 5 लोगों को हम लोग अरेंज करते हैं। तो 5 लोगों के लिए चेयर्स कितनी हुई, चेयर्स अभी भी देखो चेयर्स 8 है, लेकिन आप इस तरह से देख लो कि आप चाहो तो कि ये पहला बॉय ऐसे बैठेंगे, बॉयज को बैठाने के तरीके कितने होंगे, ये 4 यहां पे, फिर यहां से बैठेंगे ऐसे, या फिर ऐसे बैठेंगे। मतलब 1 मेथड, 2 मेथड, 3 4, ठीक है, और ये 5। तो मतलब बॉयज के लिए 4 बॉयज एक साथ बैठेंगे, तो उन्हें बैठाने के तरीके कितने हैं, 5 हैं। तो जैसे ही मैंने 5 तरीके थे, कैसे कि हम लोग बैठाना कहां से शुरू करेंगे, 1 से कि 2 से कि 3 से कि 4 से कि 5 से। ठीक है, तो 4 के सेट को मैं 1 काउंट कर रहा हूं। तो 4 के सेट को 1 काउंट करके फिर करने के लिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि पहले बॉयज को बैठाया 5 इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग
बॉयज, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये 4 बॉयज के लिए हमने जगह सिलेक्ट कर ली, कितने तरीके, 5, और इन 5 तरीकों में बॉयज के लिए 4 कुर्सी, तो 4 कुर्सियों पे 4 बॉयज बैठेंगे, कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। और अगले जो 4 कुर्सियां बाकी बची, उन 4 कुर्सियों पे 4 गर्ल्स को बैठा देंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बॉयज को अरेंज कर दिया। ये क्या करा कि हम लोगों ने कि यहां पे बॉयज कौन सी चेयर से बैठेंगे ये सिलेक्ट करा, फिर यहां पे हमने बॉयज को बैठा दिया, और ये किसको बैठा दिया, गर्ल्स को बैठा दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि काम करते हैं हम लोग कि हम लोग इनको 1 मानेंगे और इनको 4 मानेंगे, तो टोटल कितने हुए, 5 लोगों का अरेंजमेंट कर दो, कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जब ये 5 लोगों को आपको बैठा दिया, तो ये तो बंडल था, तो जैसे ही ये इन सबका अरेंजमेंट हो गया, तो चारों एक साथ है। अब मैंने रस्सी खोल दी, और जब रस्सी खोल दी तो इन 4 लोगों के पास कितनी कुर्सियां थी, 4। ये 4 लोग आपस में अरेंज होंगे, कितने तरीके से, ये 4 लोग आपस में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मान लीजिए अगर अब मैं क्वेश्चन में ये चेंज कर देता हूं कि ऑल गर्ल्स सिट्स टुगेदर, ऑल बॉयज सिट्स टुगेदर, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। पिछली बार गर्ल्स कहीं भी बैठ सकती थी, अब हमने बोल दिया ऑल गर्ल्स सिट्स टुगेदर। तो अब क्या होगा, बंडल किस किस का बनेगा, एक बंडल बनेगा बॉयज का, ये 4 बॉयज का एक बंडल, फिर ये 4 गर्ल्स का एक बंडल। तो हम क्या करेंगे, इन 4, तो हमारे पास कितने बैठाने के बंडल कितने हो गए, 2, तो 2 बंडल का परमुटेशन कितना, 2 फैक्टोरियल। अब जब बंडल्स को ओपन करेंगे तो 4 का ये बंडल आपस में परम्यूट होगा, कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद बाकी के 4 गर्ल्स आपस में अरेंज होंगे, कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जितने आप रिस्ट्रिक्शन जनरेट करते जाओगे उतना ही आपके नंबर ऑफ वेज कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये केस हो गया बंडल मेथड का, ठीक है। तीसरा केस हम लोग लेट से कहते हैं ऑल गर्ल्स। ऑल गर्ल्स की जगह मैं इसको और बेटर मैं लैंग्वेज में से मैं पुट अप कर देता हूं। लेट से क्वेश्चन जो है वो है नो टू गर्ल्स सिट्स टुगेदर। कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, अगर कंडीशन ये आ गई तो आप क्या करें। अब इस केस में देखिए, समझिएगा कि अंतर क्या है यहां पे, कि अगर मैं टोटल जो आपके 8 फैक्टोरियल वेज थे, ठीक है, टोटल जो 8 फैक्टोरियल वेज थे उसमें से क्या होगा कि हो सकता है कि चारों लड़कियां सेपरेट बैठे, अलग अलग, ठीक है, या 3 लड़कियां एक साथ और एक अलग, या 2 लड़कियां एक साथ और 2 अलग, 2 एक साथ, या फिर 2 लड़कियां एक साथ, एक लड़की अलग एक लड़की अलग, या फिर हो सकता है कि चारों सेपरेट बैठी, ये बात कर ली, या फिर चारों के चारों एक साथ बैठे। इतने केसेस इनके अरेंजमेंट के हो सकते थे, लेकिन इसमें हमें कौन सा केस चाहिए, सिर्फ ये वाला केस चाहिए। तो जब कई लोगों में से कुछ लोग, ये कौन सा केस हो गया, जब वो गब्बर और ठाकुर वाले लोग हो गए, ये आसपास बैठना ही नहीं है। तो जो आसपास बैठना नहीं है तो इनके नखरे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन 4 लड़कियों को अलग खड़ा कर दो, ठीक है। 4 लड़कियां अलग खड़ी हुई हैं, पहले 4 बॉयज को बैठा दो, 4 बॉयज को को अरेंज करो पहले। तो 4 बॉयज को अरेंज करने तरीके कितने, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसका हो गया, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अब ये बॉयज कैसे बैठे, ऐसे बैठे, बॉय 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 बॉय, 4 बॉयज थे। अब इन 4 बॉयज में अगर आप देखो गैप्स, इस मेथड को कहते हैं, जब कोई किन्हीं को भी 2 को साथ नहीं बैठना तो हम इसे कहते हैं गैप मेथड। तो गैप कितने बने, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप और ये 5 गैप, कॉर्नर्स को मिला के 5 गैप हो गए। इन 5 गैप में हमें कितनी लड़कियों को बैठाना है, 4 को। तो क्या करेंगे, तो
तो पहला काम बॉयज को अरेंज करो, बॉयज को इन चार जगह अरेंज करा, किस तरीके 4 फैक्टोरियल। गैप कितने बने 5, तो 5 में से कोई 4 गैप सिलेक्ट करो, 4C4 5C4, 4 में 5 में से 4 सिलेक्ट करे 5C4, और फिर उनमें जो 4 गैप बने उन 4 में 4 जो हमने सिलेक्ट करे वहां पे 4 लड़कियों को बैठा दो, किस तरीके 4 फैक्टोरियल। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगे। मान लीजिए आपने ये और ये सिलेक्ट करा, तो देखो गर्ल 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 गर्ल, तो यहाँ पे कोई भी 2 लड़के था, हमेशा किन्हीं 2 लड़कियों के बीच में कम से कम एक बॉय है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। काम वही करना है, ठीक है, उसमें कोई चीज नहीं करना है, वही सेम चीज कर रहे हैं, बस उसे करने के लॉजिक कि पहले कौन सा काम बाद में। एक तरह से क्या करा, हमारा काम 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला बॉयज को बैठाओ, फिर उनका सिलेक्ट करो कि कौन कौन लड़कियां कहाँ बैठेंगी, और उन 4 जगह पे 4 लड़कियों को बैठा दो। ये तीनों काम एक के बाद एक के बाद एक जब हो जाएंगे तो पूरा काम हो जाएगा। तो एक के बाद एक होना है, तो इस कारण से क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं अगला केस इसमें इस पर चलो जोड़ देता हूं, अगला केस जोड़ देता हूं यहाँ पे कि लेट से क्या कि लेट से डी केस, बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली। तो बताओ कितना आंसर आना चाहिए। देखिए पिछला कि सबसे पहला यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो यही होती है कि लोग बोल देते हैं कि सब पिछला वाला मेथड और ये वाला मेथड सेम है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर सेम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारे पिछले केस में एक अरेंजमेंट ये भी अलाउड था, कौन सा, बॉय बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। यहां पे कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठी, लेकिन 2 लड़के साथ बैठे थे। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, या फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ये ऑप्शन हुआ। मतलब एक तरह से क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि पहले पे कौन बैठेगा, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो कि हम पहले पे किसको बैठाएंगे, लड़के को कि लड़की को। तो सबसे पहला काम कि कॉर्नर पे कौन बैठेगा, तो उसे सेट करने के तरीके कितने, 2 फैक्टोरियल, लड़का या लड़की, 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 फैक्टोरियल में 2 आएगा। इसके बाद जैसे ही डिसाइड हुआ कि पहले कौन बैठेगा, या तो ये या फिर ये, तो जैसे ही डिसाइड हो गया कि पहले में मान लो बॉय बैठेगा, तो बॉय सारे ऑड नंबर प्लेसेस में बैठेंगे, और गर्ल कहां बैठेंगी, इवन नंबर प्लेस पे बैठेंगी। तो बॉयज की लोकेशन फिक्स हो गई, गर्ल्स की लोकेशन फिक्स हो गई, तो 4 जगह पे 4 बॉयज को परम्यूट करो, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 जगह पे 4 गर्ल्स को परम्यूट करो, कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। देख लो कि ये 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा किसके लिए, कि बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट बैठे, उसके लिए नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा। अगला है नो टू गर्ल्स, या फिर हम लोग उसको कहते हैं कि दूसरी तरह से बोलते हैं, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। तो क्वेश्चन पहले समझ लो कि सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। हमने बोला था ना कि जो हमारे 8 फैक्टोरियल वेज होंगे उनमें एक गर्ल अलग, एक गर्ल अलग, एक गर्ल अलग, एक गर्ल अलग, ठीक है, ये इस तरह का अरेंजमेंट। फिर या फिर 2 गर्ल एक साथ, एक गर्ल अलग, एक गर्ल अलग, ये 2 गर्ल एक साथ, 2 गर्ल एक साथ, या फिर 3 गर्ल्स एक साथ, एक गर्ल अलग, और चारों की चारों गर्ल्स एक साथ। ये 5 केसेस हमारे बनते हैं, ठीक है।
इस अब ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर का मतलब क्या है? देखिए, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर का मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। तो अगर चारों लड़कियां अलग अलग बैठे तो भी चलेगा, दो लड़कियां एक साथ, दो लड़कियां अलग अलग बैठे तो भी चलेगा, दो लड़कियां एक साथ, दो लड़कियां एक साथ तो भी चलेगा, तीन लड़कियां एक साथ एक अलग वो भी चलेगा, लेकिन चारों लड़कियां एक साथ ना बैठे ये वाला केस नहीं चलेगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, या तो जो चार फेवरेबल केस हैं उनको हम अलग अलग काउंट करें, आइदर दिस और दिस। क्या बोला था फंडामेंटल ऑफ एडिशन में कि जहां और होगा वहां प्लस होगा, तो इन चार केसेस को निकाल के मैं या तो ऐड करूं, लेकिन चार केसेस का कैलकुलेशन करना। दूसरा, या फिर हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर देखो ये अगर तुम क्वेश्चंस में पहचानने के लिए कि एट लीस्ट वन गर्ल सिट्स सेपरेटली, तो जहां भी ये एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला केस आता है वहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड मतलब क्या, टोटल में से वो हटा देना जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला मेथड ज्यादा काम आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर कितने थे, टोटल थे हमारे 8 फैक्टोरियल, उसमें से कौन सा केस नहीं चाहिए जब सारी गर्ल्स एक साथ बैठे। हमने क्वेश्चन कौन सा करा था अभी कि सारे बॉयज एक साथ बैठे, तो बॉयज की जगह गर्ल्स हो गया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो गर्ल्स का बंडल बांधा, गर्ल्स का बंडल बांधा तो कितने हो गए, एक, और फिर क्या, चार बॉयज, चार बॉयज और एक बंडल का परमुटेशन कितना, 5 फैक्टोरियल। फिर गर्ल्स के अंदर परमुटेशन कितना, 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ कि आपके कैलकुलेशंस आगे आप कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ऐसे कैलकुलेशन ज्यादा पूछे जाए, नंबर छोटे होते हैं तो कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, अदरवाइज नॉर्मली कैलकुलेशन ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर तो यहां पे आ जाएगा। चलो इसमें और रिस्ट्रिक्शंस डालता हूं एफ कि तो अभी तक हमने जो केसेस देखे कि 4 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, तो 4 बॉयज 4 गर्ल्स को विदाउट परमुटेशन कितने, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कितनी तरह से बैठा सकते हैं, वो वाला केस हमने निकाल लिया कितना, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे तो उनका वो बंडल मेथड की बात करें जो हमने करी, देखो वो वाला केस ये हो गया सेकंड मेथड। फिर सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे, सारे गर्ल्स एक साथ बैठेंगे, वो वाला केस भी हमने देखा, देखो ये वाला केस था, ठीक है। फिर अगर नो टू गर्ल्स सिट्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट्स टुगेदर वाला केस जो था कॉम्प्लीमेंट्री मेथड का यूसेज था, या सॉरी नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर तो आपका गैप मेथड का यूसेज था। उसमें हमने पहले बॉयज को बैठा दिया और बॉयज को बैठाने के बाद उनमें जो गैप बने उनमें गर्ल्स को बैठा दिया, ठीक है। तो ये उसका आंसर था। बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली, उसमें और नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर में डिफरेंस क्या था ये मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, तो उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करा। अगला हम लोग एक स्टेप लेके आते हैं, अगला स्टेप क्या है कि यू हैव टू, नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, corner seats are occupied by persons of same gender, ठीक है। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप जब 8 लोगों को 8 कुर्सियों पर बैठाओगे तो जो कॉर्नर सीट्स होंगी, कितनी सीट थी हमारे पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर वर 8 चेयर्स, ठीक है। तो उसमें कॉर्नर सीट पे दोनों या तो लड़के बैठेंगे या दोनों लड़कियां बैठेंगी, दैट इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर, ओके। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखिए पहला एक इसमें करने का जो तरीका अभी तक हमने डिस्कस करा वो क्या था कि हम ये 2 केसेस ले लें कि पहला वाला सीट पे कौन बैठेगा, बॉय, मतलब ये आपकी कॉर्नर सीट पे कौन बैठेंगे, बॉय या गर्ल। कॉर्नर पे अगर हमने बॉय को बैठाया तो पहला बॉय प्लेस करने के तरीके 4, लास्ट में बॉय को प्लेस करने के तरीके 3। पहला काम हमें ये करना होगा, दूसरा काम ये करना होगा, बाकी इसके बाद जो जैसे चाहे वैसे बैठे। तो 4 इंटू 3 इंटू बीच में 6 को कैसे भी बैठाओ 6 जगह पे 6 फैक्टोरियल। यही गर्ल्स वाले केस में कैलकुलेशन यही आएगा। तो आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो और लग गया तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा।
तो इस कारण से यहाँ पे प्लस आएगा, तो टोटल कितने हो गए 12 प्लस 12 24, 24 इंटू 6 फैक्टोरियल। या फिर दूसरी तरह से यही चीज करने को एक तरीका कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे आपके पास क्या है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो पहली पे कौन बैठेगा। तो सबसे पहले डिसीजन तो आपको ये लेना पड़ेगा कि बॉय बैठेगा कि गर्ल बैठेगा, ठीक है। तो कितने तरीके, दो। पहला डिसीजन बॉय या गर्ल एट द कॉर्नर, डिसाइड हो गया, चलो डिसाइड हो गया, कितने तरीके, दो। तो पहली वाली सीट को फिल करने तरीके 4, बॉय बैठेगा तो भी 4 और गर्ल बैठेगी तो भी 4। इसी तरह से लास्ट वाला प्लेस, अब जैसे ही ये प्लेस फिल हुआ तो जरूरी है कि हम लास्ट प्लेस भी उसी जेंडर से फिल करें। तो अगर बॉय को बैठाना तो बॉय यहां बैठ चुका, तो यहां कितने तरीके बचेंगे, 3। कॉर्नर सीट भर गए, इसके बाद जिसको जैसे करना है वैसे बैठा दो, कितने तरीके, 6 फैक्टोरियल। तो देख लो ये भी आंसर कितना आ रहा है, 4 to z में 8 8 3 24 24 इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो गिविंग यू द सेम वैल्यू। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस पे लेके आते हैं। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे दो केस, पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। दूसरा केस रिपीटेशन इज अलाउड, 60 and 125। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि देखो 3 जगह भरनी है, 1 2 3 पहले वाले केस में, एक केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो कितने लोगों को बैठाना है, 5 लोगों को। कितनी जगह बैठाना है, 3 जगह पे। रिस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं, तो पहली जगह फिल करने तरीके 5, दूसरी वाली जगह फिल करने के तरीके 4 और तीसरी वाली जगह फिल करने के तरीके कितने, 3। पहली जगह 5 नंबर्स थे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो तीनों चीजें काम एक साथ करना है, इंटू कर दो तो 5 4 जा 20 इंटू 3 दैट विल बी 60। तो टोटल 60 नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, 3 डिजिट। बी केस में क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो पहली जगह फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5। यही जब हम दूसरी जगह पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह पे फिर से हमारे पास 5 ऑप्शन है, क्योंकि जो नंबर यहाँ आया वो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो 5। अब जब मैं लोगों वाला एग्जांपल दे रहा था तो उसमें एक आदमी 2 कुर्सी पे नहीं बैठ सकता ना, तो इस सब नंबर्स में आ गए पर। तो इस तरह से अब देखो जैसे ये, तो इसको भी करने कितने तरीके, 5, क्योंकि जो नंबर यहाँ दोनों जगह आया वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ वाला यहाँ आ सकता है। तो फॉर एवरी प्लेस स्टिल वी हैव 5, so therefore will be that will be 125. So 125 numbers can be formed using 1 2 3 4 5. Okay, question है how many 4 letter codes can be formed using first for 10 letters of English alphabet। मतलब समझो जैसे होता है नंबर लॉक होता है, नंबर लॉक की जैसे अब ये लेटर का ब्लॉक है। ठीक है, आपको यहाँ पे किससे पहले 10 A B C D E F G H I J, ये आपके टोटल 10 हो गए। तो इनको यूज करके आपको क्या बनाना है कि एक कोड बनाना है। ठीक है, यू हैव टू फॉर्म अ कोड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोनों केस ले लेते हैं। सबसे पहला केस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और दूसरा केस रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्या 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 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे पहले वाले केस के तरीके के क्या आ गए, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो पहली जगह फिल करने के 10, दूसरी जगह फिल करने के 9 तरीके, तीसरी जगह फिल करने के तरीके 8 तरीके और चौथी जगह फिल करने के 7 तरीके। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक तरह से 10 लोगों को कितनी कुर्सियों में बैठाना है, 4 लोगों पे 4 कुर्सियों पे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तो हमने ये कर लिया। आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो क्या करोगे, 10 में से कितने सेलेक्ट करोगे, 4, 4 को 4 जगह बैठाओगे 4 फैक्टोरियल, या फिर आप सीधे बोल दो 10 में से 4 का परम्यूटेशन 10p4। इन जनरल आपको याद होगा हम लोगों ने रिजल्ट में निकाला था कि NPR क्या होता है, NPR कैन रिटन एज NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये NPR और NCR का रिलेशन जो होता है वो ये होता है। ठीक
ठीक है, ओके। अब रिपीटेशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड होता है तब ये फॉर्मूला तब नहीं लगता है, ठीक है, तब जाके आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही काम आएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितनी जगह भरनी है, 4 4 जगह भरनी है, तो चारों जगह हमारे पास कितने कितने ऑप्शन है, 10 10 10, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बार 0 10,000। तो ये 10p4 था। अच्छा, रिपीट जहां पे रिपीटेशन अलाउड होगा वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग विल इंक्रीज इफ द रिपीटेशन इज अलाउड। अब देखो, मैं सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा पुटअप कर देता हूं। सेम क्वेश्चन को अब मैं क्या बोलता हूं कि फर्स्ट 10 लेटर्स नहीं है, यू हैव टू फॉर्म अ नंबर लॉक, ठीक है, आपको एक नंबर लॉक बनाना है, जैसे सूटकेसेस में होता है ना, वैसे कि आपको एक नंबर लॉक बनाना है यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 डिजिट का एक नंबर लॉक बनाना है। तो बताओ वो नंबर लॉक कितने तरीके से, हाउ मेनी नंबर लॉक्स कैन बी फॉर्म, ठीक है, कितने नंबर लॉक्स बनेंगे ये आपको बताना। क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर देता हूं कि नंबर लॉक बनाना है, या फिर बोल देता हूं एटीएम पासवर्ड बनाना है, ठीक है ना, एटीएम पासवर्ड बनाना है। तो ऐसे कितने एटीएम पासवर्ड बना सकते हैं हम लोग, 4 डिजिट में, मतलब ये ऐसे 4 डिजिट का होता है। तो देखो, एटीएम यहां पे ये इनडायरेक्टली बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि एटीएम के पासवर्ड में या नंबर लॉक में क्या होता है कि नंबर 4 डिजिट यूज करने हैं, लेकिन 4 डिजिट नंबर हो जरूरी नहीं है। मतलब पहली जगह पे क्या आ जाता है, आ सकता है 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 10 तरीके, यहाँ पे 10 तरीके, यहाँ पे 10 तरीके, यहाँ पे 10 तरीके, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट विल गिव यू 10,000। तो मतलब एक तरह से क्या हुआ कि 10,000 आपके डिफरेंट एटीएम पासवर्ड हो सकते हैं। मतलब हर 10,000 लोग जो हैं, अगर मैं 10,000 एक लोग ले लूं तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि किन्हीं 2 लोगों का पासवर्ड क्या होगा, सेम होगा, कम से कम 2 लोगों का पासवर्ड सेम होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो इस कारण से हर 10,000 लोगों में से किसी एक का पासवर्ड जो रहेगा वो सेम रहेगा, इस तरह से मतलब ये हो गया। तो कौन सा पासवर्ड कितना स्ट्रांग है उसी पे डिपेंड करता है कि कितने टोटल परम्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने बोला कि इसी को मैं दूसरी तरह से पुटअप करूं, कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, कितने 4 डिजिट नंबर यहां पे फॉर्म हो सकते हैं विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। तो इस नंबर में मैंने बोला था ना, 0 को ध्यान रखना, 0 को इज्जत देना, नहीं तो वो तुमको इज्जत नहीं देगा, ठीक है, वो तुम्हें ज्यादा इज्जत दे देगा, तो उसमें नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहली प्लेस पे क्या हो सकता है, पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ जाए। कितने तरीके, 9। लेकिन उसकी बाद की जगह पे हर जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, 10 10 10। तो टोटल 9,000 4 डिजिट नंबर्स होंगे व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, लॉजिक यही रहेगा, लेकिन बस रिस्ट्रिक्शन के कारण से काउंटिंग चेंज हो जाएगा कि पहली जगह कितने, 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। दूसरी जगह पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरी जगह पे जो यह नंबर यहां आया वो यहां नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। तो जो नंबर यहां आया उसको छोड़ के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 9। फिर यहां पे जो 2 नंबर आ गए उनको छोड़ के कितने ऑप्शन है, 8। फिर यहां पे तीनों जगह जो आ गए उनको छोड़ के कितने ऑप्शन है, 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 9 into 9 into 8 into 7। दिस इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन विच द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, उसके नंबर ऑफ वेज ये आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज, there are 5 flags of different color, how many signals can be made if each signal require use of 2 flags, one below the other। तो आपको जो सिग्नल होगा उसमें आपको ऊपर एक फ्लैग और नीचे एक फ्लैग दिखाना है अलग अलग कलर का, ठीक है। 5 डिफरेंट इन। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना क्योंकि इससे समझने में गड़बड़ हो सकती है। 5 flags of different colors, how many signals can be made if each signal require use of 2 flags, one below the other। तो देखो, इसका मतलब क्या करना है कि सबसे पहले एक फ्लैग दिखाना है। कितने ऑप्शन है हमारे पास, 5। अब उसके नीचे कितने ऑप्शन हैं, 4 या 5। एक्चुअली सिग्नल्स ही बनाना है ना, तो 5 ऑप्शन होंगे।
ये डायरेक्टली बोला है कि रिपीटेशन लाउड है। 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो ओके सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, तो दूसरे वाले के लिए हमारे पास 4 ही ऑप्शन बचेंगे। क्यों बचेंगे? ये कॉमन मिस्टेक होगा कि 5 इंटू 5 लिखेंगे कि 5 इंटू 4 लिखेंगे, आंसर 20 होगा कि 25 होगा। लेकिन हमारे पास कल फ्लैग कितने हैं? 5 ही फ्लैग है अलग अलग। तो अगर हमें एक साथ दो फ्लैग दिखाने तो उसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता। जो फ्लैग ऊपर है वो दूसरा फ्लैग नीचे आएगा। तो इस कारण से 5 इंटू 4 दैट विल गिव यू 20। तो यहाँ पे ये नहीं करना कि पहले एक फ्लैग दिखाना है फिर दूसरा फ्लैग दिखाना है। हमें बोल रखा ना एक के ऊपर एक साथ दो दिखाना है, ठीक है। तो इस कारण से तो हमारे पास अगर मैं सिंपल इस तरह से क्वेश्चन बोल दूं कि हमें सिग्नल करने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है कि एक साथ 2 फ्लैग दिखाऊं ऊपर नीचे करके, या फिर एक के बाद एक मैं 2 फ्लैग दिखाऊं। तो एक के बाद एक 2 फ्लैग दिखाऊंगा तो उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा मैसेज ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझना होता है कि रिपीटेशन लाउड है या नहीं है, ठीक है। तो आज हमने जो बात करी वो सिंपल परमुटेशन के बेस पे क्वेश्चन बात करी जिसमें रिपीटेशन लाउड था नहीं था, और भी क्वेश्चंस की प्रोफाइल है, हम लोग और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, इसमें और वेरिएशन लाएंगे, कॉम्बिनेशन के भी केसेस की बात करेंगे, तो हम लोग तब करते हैं, ठीक है।